जय मसीह के दोस्तों, अपनी आत्मा को बचाने का सबसे आसान तरीका है यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना। आज तक आप क्या मानते आए हैं, क्या करते आए हैं, प्रभु को दिल से आपने कितना अपनाया, मैं कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि इस नए साल में आपको ये सब कुछ बदलना होगा। और ये आज मेरा आपके लिए संदेश है। इसके पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है एम ए डेविड। आप ऑलरेडी देखना शुरू कर चुके हैं डेविड एक्सप्लेन, और मैं आपके बाइबल रीडिंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करना चाहता हूँ। क्लियर है? शुरू करें। ओके, सो अपने आप को इस साल आपको जांचना है, अपने मन को ठीक से ढूंढना है। हम शायद बाहर की दुनिया के लिए झूठ बोलते, दिखावा करें, हम बता दें कि हम बहुत अच्छे हैं, पर अंदर से हम जानते हैं कि हमने क्या क्या पाप किया है या हमने क्या क्या झूठ बोला है। देखो, कहीं हमने विचारों से कोई पाप तो नहीं किया, या फिर मन से, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं केवल मन में या विचारों में भी कुछ बुरा सोच लेना वो पाप करने के समान है। ये मान लीजिए कि आपने वो पाप कर दिया। अच्छा, कभी कभी मनुष्य ना अपने जीवन के संकट के लिए परमेश्वर पे उंगली उठाता है कि मैं तो ठीक ही हूँ, पर परमेश्वर हमेशा मेरे साथ ही गलत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो प्रेम करते सभी से। फिर संकट क्यों हमारे जीवन में बना रहता है? अब इसकी दो वजह हो सकती है। पहला, हम विचारों के स्तरों पे पाप कर रहे हैं। किसी के प्रति क्रोध रखना, किसी के प्रति अपने मन में पाप रखना, मैं तुझे देख लूँगा, वक्त आने पे देख लूँगी, ऐसी सोच रखना। और फिर अंत में आपको पता चलता है कि वो वक्त आपका आया ही नहीं जब आप किसी से बदला ले सके, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के वक्त को लाता ही नहीं जो किसी की बर्बादी के लिए अपने अच्छे समय को चाहते हैं। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि हम सही रास्ते पे तो है, पर अभी भी हमारे जीवन में कुछ कमी घटी है और परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा वचन अगर आपको कहीं पे मिलेगा तो वो मिलेगा इब्रानियों अध्याय 12 वचन 6, जो ये कहता है कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे वो पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप उसके भय में चल रहे हैं, उसकी आज्ञाएं भी मानते हैं, फिर भी ये हुआ कि किसी के हाथ में आपने अच्छा मोबाइल देख लिया और फिर आपको ईर्ष्या हो गई। किसी को बहुत खूबसूरत कपड़े देख लिए और फिर आपके मन में जलन उत्पन्न हुई। किसी को प्रमोशन मिली और फिर आपके मन में उसके प्रति में द्वेष भावना उत्पन्न हुई। ये आपके जीवन की अभी कमी घटी है। या मान लीजिए कि आप 7 से 9 के बीच में हर शाम में बाइबल पढ़ते, परमेश्वर से बातचीत करते। अब ठीक उसी समय में एक नया टीवी सीरियल शुरू हो गया और फिर आपने क्या किया? आपने अपने बाइबल का 1 घंटे का जो वक्त है वो उसको टीवी सीरियल को दे दिया। पता है, आप जानते हैं परमेश्वर का एक नाम अल्काना भी है, जिसका मतलब होता है ईर्ष्यालु परमेश्वर। जी हाँ, वो ईर्ष्यालु परमेश्वर, वो अपना प्रेम को बिल्कुल बांट नहीं लेता है। इसलिए आज आपको ये प्रण लेना पड़ेगा कि आप उसका वक्त बिल्कुल नहीं बांटेंगे। अच्छा, इन दोनों वजहों में से चाहे जो भी हो, परमेश्वर को हमें ढूंढना है, प्रार्थनाएं बढ़ानी है और अपने सामर्थ्य से भर के परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हमेशा अय्यूब के जीवन को आपको याद रखना है। याद रखना कि अय्यूब ने चाहे जितना भी खोया परीक्षाओं के दरमियान, पर अंत में उसने उसे दुगुना पाया, उससे ज़्यादा आशीषित हुआ। और फिर परमेश्वर ने उसके आयु भी तो बढ़ाई ताकि वो इन सारी चीज़ों का आनंद भी ले सके। इस नए वर्ष में हर कोई रेजोल्यूशन ले रहा है, हर कोई प्रण ले रहा है कि मैं इस नए साल में क्या क्या करूँगा, पर आपको ये प्रण लेना कि मैंने पिछले साल में जो गलतियाँ की थी वो नहीं दोहराऊंगा, उनको बदलूंगा। इसलिए अपने मन को टटोलिए, कुछ गलती मिलने पर उसके लिए पश्चाताप की प्रार्थना करिए, दोबारा वो गलती न करने की कोशिश करिए। परमेश्वर का वक्त उसी को दीजिए, अपने पूरे मन में उसकी योजनाओं को और अपने जीवन में उसकी योजनाओं को मांगे। प्रार्थना करने के 5 स्तर होते हैं। अगर आप इस 5 स्तर से प्रार्थना नहीं करते तो समझ लीजिए आपको इन 5 स्तरों पे ही प्रार्थना करनी है। ये मैंने अपने लंबे मसीही जीवन के अनुभव में पाया है। सबसे पहले आपको प्रार्थना की शुरुआत धन्यवाद के साथ करनी है। सारी वस्तुओं के लिए आपको धन्यवाद देना है। जो भी वस्तु आपके जीवन में हो रही, चाहे अच्छी चाहे बुरी, अगर आपके जीवन में परीक्षा भी है उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना है। दूसरा चरण जो होता है वो होता है स्तुति। आपको स्तुति करनी, परमेश्वर की गौरव की महिमा करनी है। इसलिए दाऊद भी 3 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। तीसरा स्तर प्रार्थना का होता है पश्चाताप। आपको पश्चाताप करना है अपने गलतियों के लिए।
चौथा स्तर होता है पवित्र आत्मा। आपको पवित्र आत्मा के दानों को मांगना है। और अंतिम स्तर होता है उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में मांग लेना। उसके बाद अगर थोड़ा सा वक्त आपको मिलता है तो आपकी जो पर्सनल चॉइसेस है और जो आपके जीवन में कमी घटी है उसको मांगिए। और अंत में सभी लोगों के लिए आपको मांगना है। पर प्रार्थना के 5 स्तर तो होने ही चाहिए, यानी धन्यवाद, स्तुति, पश्चाताप, पवित्र आत्मा के दान और उसकी मर्जी को अपने जीवन में मांग लेना। हमेशा याद रखना, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 17 में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसलिए इस न्यू ईयर में आज अपने आप के मन को जांचिए और अपने जीवन को सुधारिए। हैप्पी न्यू ईयर। जय मसीह की।